नमस्ते और इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम स्रोत सामग्री में दिए गए सामान्य ज्ञान के कुछ बेहद दिलचस्प सवालों पर आधारित एक शानदार क्विज चर्चा करने वाले हैं। हमारे आसपास ऐसे कई तथ्य और रहस्य छिपे हैं जिन पर शायद हमारा ध्यान ही नहीं जाता। तो बिना कोई समय बर्बाद किए सीधे इन मजेदार सवालों में गहराई से उतरते हैं। इस पूरी चर्चा को 5 रोमांचक भागों में बांटा गया है। पहला, जानवरों की दुनिया के रहस्य। दूसरा, स्वास्थ्य और हमारा शरीर। तीसरा, दुनिया और तकनीक। चौथा, संस्कृति और भाषा। और अंत में एक बड़ा दिलचस्प अंतिम ज्ञान परीक्षण। तो चलिए पहले भाग से शुरुआत करते हैं, जो है जानवरों की दुनिया के रहस्य। अब प्रकृति में आराम करने के कई अनोखे तरीके हैं, लेकिन जरा सोचिए, ऐसा कौन सा जीव है जो सोते समय भी अपनी एक आंख पूरी तरह से खुली रखता है? विकल्प सच में काफी दिलचस्प हैं। क्या वो जमीन का कोई भारी भरकम शिकारी यानी भालू है, या फिर डॉल्फिन, शायद सांप, या फिर पानी का राजा मगरमच्छ? और सही जवाब है डॉल्फिन। बिल्कुल सही सुना आपने। ये अविश्वसनीय समुद्री जीव आराम करते समय भी अपने दिमाग का आधा हिस्सा जगा कर रखता है ना कमाल का तरीका खुद को शिकारियों से बचाने का। जानवरों की बात हो ही रही है तो कुछ और तेज तथ्यों पर नजर डालते हैं। तितलियों के पंख प्रकृति में सबसे ज्यादा रंगीन होते हैं। वहीं चमगादड़ एक ऐसा अनोखा जीव है जो वास्तव में ध्वनि तरंगों का इस्तेमाल करके अपने कानों से देखता है। और क्या किसी को पता था कि एक चूहे के मुंह में ठीक 12 दांत होते हैं? ओह, और वो दुर्लभ माने जाने वाले सफेद सांप, वो मुख्य रूप से हमारे भारत में ही पाए जाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे भाग की तरफ, जो है स्वास्थ्य और हमारा शरीर। अक्सर हम अलग अलग खाने की चीजों को मिलाकर खाते हैं, लेकिन क्या नींबू के साथ किसी खास चीज को मिलाना जानलेवा हो सकता है? स्रोत में किया गया ये दावा वाकई चौंकाने वाला है। तो खट्टे नींबू के साथ इनमें से किसे मिलाना खतरनाक हो सकता है? विकल्प हैं चाय, अंडा, पपीता या फिर मछली। थोड़ा सोचिए। इसका जवाब है पपीता। जी हां, स्रोत के अनुसार पपीते को नींबू के साथ मिलाना अत्यधिक खतरनाक और संभावित रूप से जानलेवा माना गया है। मतलब हमें अपने खाने के कॉम्बिनेशंस को लेकर थोड़ा सतर्क तो रहना ही चाहिए। अब इस नंबर को देखिए, 72। ये कोई आम संख्या नहीं है। ये सटीक रूप से बताता है कि एक सामान्य स्वस्थ इंसान का दिल 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। एकदम हमारे शरीर के इंजन की तरह, लगातार, बिना रुके। खाने पीने से जुड़े डेटा में 2 और बड़े ही दिलचस्प दावे हैं। पहला ये कि मैगी का बहुत ज्यादा सेवन करने से लिवर पर बुरा असर पड़ता है। खैर, वहीं दूसरी तरफ एक अच्छी खबर भी है कि इमली खाने से दिल की बीमारियों से बचने या उन्हें ठीक करने में मदद मिलती है। अब रुख करते हैं तीसरे भाग का, दुनिया और तकनीक। हमारी अगली चुनौती एक ऐसे विशाल डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़ी है जिसका इस्तेमाल आजकल हर कोई हर दिन करता है। सवाल यह है कि टेक दिग्गज यूट्यूब आखिर मूल रूप से किस देश की कंपनी है? इस मशहूर वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म की जड़ें इन 4 वैश्विक महाशक्तियों में से कहाँ हैं? अमेरिका, रूस, चीन या फिर अपना भारत? सही जवाब है अमेरिका। और एक मजेदार बात बताऊं, यूट्यूब के साथ साथ जो बहुत ही पॉपुलर ऐप है ना, क्लैश, उसकी शुरुआत भी मूल रूप से अमेरिका से ही हुई थी। दुनिया के इतिहास पर एक तेज नजर डालें तो हमें पता चलता है कि इंसानियत की शुरुआत असल में अफ्रीका में हुई थी। वहीं पहला इंसान पैदा हुआ था। और आसमान की बात करें तो शाम का तारा हम शुक्र ग्रह यानी वीनस को कहते हैं। इतिहास का वो मशहूर कोहिनूर हीरा फिलहाल ब्रिटिश अधिकार में है। और इंजीनियरिंग का कमाल देखिए, दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा, उसे बनने में सिर्फ 5 साल लगे थे। विश्वास करना मुश्किल है ना? चलिए अब पहुंचते हैं अपने चौथे भाग पर, संस्कृति और भाषा। भाषा किसी भी संस्कृति का बहुत ही खूबसूरत हिस्सा होती है। जैसे हिंदी के इस मुहावरे को ही ले लीजिए, गोबर गणेश। अब इसका मतलब कोई असली गोबर नहीं है, बल्कि ये उस इंसान के लिए इस्तेमाल होता है जो बिल्कुल महामूर्ख हो। है ना बड़ा दिलचस्प तरीका बात कहने का? बिल्कुल इसी तरह एक और मुहावरा है, कान काटना। अब सुनने में तो ऐसा लगता है जैसे सच में किसी के कान काटे जा रहे हों, लेकिन असल में इसका मतलब होता है किसी ऐसे इंसान के बारे में बात करना जो बहुत ही ज्यादा चतुर और चालाक हो। यही तो हमारी भाषा की असली सुंदरता है। संस्कृति और इतिहास से जुड़े कुछ और मजेदार तथ्य भी देख लेते हैं। जैसे महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। फलों की दुनिया में आए तो अमरूद को गरीबों का सेब कहा जाता है, क्योंकि ये सस्ता भी होता है और बहुत पौष्टिक भी।
और भारत की विविधता देखिए। उत्तर प्रदेश राज्य में एक बेहद अनोखी परंपरा है जहां मेंढकों की बाकायदा पूजा की जाती है। और अब हम आ गए हैं इस विश्लेषण के आखिरी पड़ाव पर, भाग 5, अंतिम ज्ञान परीक्षण। यह चर्चा भारत के राष्ट्रीय प्रतीक से जुड़े एक बहुत ही खास सवाल के साथ खत्म होती है। सवाल यह है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज यानी हमारे तिरंगे में कुल कितने रंग होते हैं? यहाँ विकल्प दिए गए हैं, 3 रंग, 2 रंग, 5 रंग या फिर 4 रंग। खैर, इस आखिरी सवाल का जवाब आज नहीं बताया जाएगा। ये चुनौती हम यहीं खुली छोड़ रहे हैं। इन विकल्पों में से सही जवाब क्या है, इस पर थोड़ा सोचिए, आपस में चर्चा कीजिए और ज्ञान की इस मज़ेदार खोज को खुद से आगे बढ़ाइए, क्योंकि सीखने का ये सिलसिला कभी रुकना नहीं चाहिए, है ना? इस पूरे विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।